Dear students, welcome again, and here we are going through the lesson The Story of Cricket from your class 7th Melody English textbook by J.K. Bose. In our previous videos, we have discussed a part of this very lesson, of this very text. तो हमने देख लिया कि ये जो lesson है, it's all about cricket, its history, its origin, its evolution, and how this game changed over the passage of time. और फिर कैसे ये जो खेल है ये हिंदुस्तान में कैसे आ गया, और ऐसे पहले कौन से हिंदुस्तान के लोग थे who were the first Indians to play this, to learn this game. तो पिछले वीडियोस में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, और इस लेसन को समझने के लिए इसका जो एक थीम है या जो इसका एक सब्जेक्ट मैटर है उसको समझने के लिए आप इसके पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी व्यू दें. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो टेस्ट मैच थे तो 1932 में पहली बार जो इंडियन क्रिकेट टीम था, और इसके जो पहले प्लेयर्स थे, चाहे वो पलवांकर बालो था, पलवांकर विथाल था, सीके नायडू था, उन्होंने पहली बार ये टेस्ट में मैच एज इंडियन टीम खेला. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation. इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट में जो आमद हुई, जो इसका आगाज़ हुआ वो 1932 में हुआ, और उससे तकरीबन डिकेड एंड हाफ, डिकेड मीन्स 10 years, हाफ मीन्स 5, तो तकरीबन 10-15 साल के बाद इंडिया आज़ाद हो गया. इंडिया एज एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस नेशन के तौर पे उभरा. दैट मीन्स जो 1947 में इंडिया को आज़ादी दी गई. दिस वाज पॉसिबल बिकॉज Test cricket from its very origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign states. क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेले गए अंग्रेज़ों के जो जब उनका राज था, जब उनकी हुकूमत थी, जब उनका साम्राज्य था, तो अंग्रेज़ वो एज ए कंटेस्ट के तौर पे, मुकाबले के तौर पे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज़ साम्राज्य के जो अलग अलग जो इलाके थे, जो प्रांत थे, जो रीजन्स थे अंग्रेज़ हुकूमत में, तो वो उनसे ही वो आपस में वो कंटेस्ट करवाते थे, आपस में मुकाबला करवाते थे. नॉट सॉवरिन नेशंस, वो कोई तब सॉवरिन या खुद मुख्तार जो नेशंस थे उस तरीके का कोई कंटेस्ट नहीं था, क्योंकि पूरा जो एशिया था, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ दे वेयर अंडर द ब्रिटिश राज, और अंग्रेज़ इन डिफरेंट जो रीजन्स थे उनका ही आपस में ये जो क्रिकेट कंटेस्ट करवाते थे या मैच करवाते थे. द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी. पहला जो टेस्ट है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ. ऑस्ट्रेलिया भी उस टाइम जो था अंग्रेज़ों के ही गुलामी में था, वाइट सेटलर कॉलोनी. वहाँ पे जो पहले सफ़ेद फार्म लोग आ गए थे, और फिर जो अंग्रेज़ आ गए या जो वहाँ के जो लोकल एबॉर्जिनीज़ थे उनको ही उन्होंने ग़ुलाम बनाया, उनको ही उन्होंने कॉलोनाइज़ किया. तो ऑस्ट्रेलिया भी एक टाइम तक, काफ़ी अरसे तक जो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन के मातहत था. तो पहला मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ही हुआ. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज़ ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़ टीम वायर ब्रिटिश कॉलोनीज़ till well after the second world war. और जो हम देखते हैं जो कैरेबियन कंट्रीज़ है, चाहे वो फिर जो वेस्ट इंडीज़ हैं या जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे वो निकारागुआ, क्यूबा, इस तरीके के जो इलाके हैं, तो वो भी एक टाइम तक अंग्रेज़ों के मातहत थे. तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में भी ये जो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी ये गेम अंग्रेज़ों से ही सीखी थी ड्यूरिंग दियर टाइम ऑफ स्लेवरी, जब वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में थे. तो वहाँ पे जो कॉलोनीज़ थी, तो वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने ये गेम इंट्रोड्यूस करवाई, और वहाँ पे भी इसके जो मैचेस हुआ करते थे. तो जो वेस्ट इंडीज़ का जो इलाका है वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तक काफ़ी टाइम तक जो ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर रहा, अंग्रेज़ों के मातहत रहा. एंड देन देयर इज़ टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट. लेकिन फिर जब हम देखते हैं जब टेलीविज़न का आगाज़ हुआ या जो टेलीविज़न की इन्वेंशन हुई, तो इसकी वजह से क्रिकेट की हिस्ट्री में बिल्कुल ही एक रेवोल्यूशन आ गया. इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बिकमिंग बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. तो पहली बार क्रिकेट के जो ऑडियंस है, जो शायकीन हैं या जो तमाशाई हैं, श्रोता हैं, उनकी तादाद बढ़ गई, क्योंकि जो क्रिकेट है ये अब एक इलीट गेम से होकर जो टाउन्स और विलेजेस, देहातों और गाँवों तक ये गेम आ गई, और आम लोगों ने ये गेम खेलना शुरू कर दिया गलियों कोचों में, मैदानों में. इट ऑल्सो ब्रॉडर क्रिकेट सोशल बेस, और क्रिकेट की जो सोशल बेस हैं, जो एक सोशल टच होता है, कितने सारे लोग इससे मुंसलिक है, वो बढ़ गई. और बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्होंने इस खेल को खेलना शुरू किया, इसको सीखने की कोशिश की. Children who had never previously had the chance to watch international cricket match because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो पहले
जिनका कोई चांस नहीं था कि वो इंटरनेशनल मैच को देख सके, अब वही लोग अपने घर पे इन टेलीविज़न स्क्रीन्स की वजह से ये मैच देखते थे और वक्त के साथ साथ उन्होंने इसको लर्न करना, इमिटेट करना सीख लिया। जैसे अभी जो इंडिया पाकिस्तान में चूँकि ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बड़ी फेमस है, इसकी फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो टीवी जो आया था, टेलीविज़न का एक रेवोल्यूशन, तो उसकी वजह से इस गेम को ज़्यादा ही जो एक लोगों में एक फेम मिली। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न, फिर जो सैटेलाइट टेलीविज़न की जो टेक्नोलॉजी थी, केबल, दूसरी चीज़ें, वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टी नेशनल टेलीविज़न, और फिर जो बहुत सारी जो चैनल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनका एक ऑडियंस हैं, जिनको लोग देखते हैं। कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, और जो कंपनीज या जो फिर इसके जो स्पॉन्सर्स जैसे होते हैं, उन्होंने उसको एक ग्लोबल मार्केट में, उन्होंने ये खेल ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। अब पूरी दुनिया इस खेल को देखने लगी। मैचेस इन सिडनी को नाउ बी वॉचड लाइव इन सूरत। अगर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच हो रहा है, वो आप लाइव अपने घर पे देख सकते हैं सूरत में। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप, चूँकि इंडिया में जो व्यूअरशिप है, जो चूँकि यहाँ की पॉपुलेशन है, तो व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्यूअरशिप भी ज़्यादा है फॉर द गेम एमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। तो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में सबसे ज़्यादा अगर व्यूअरशिप देखेंगे वो इंडिया में है, एंड लार्जेस्ट मार्केटिंग इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया का है। अगर आप भी देखोगे जो दुनिया में ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है वो इंडिया का है, और जो आईसीसी है इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो अभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसी का, जो अभी ये चीज़ें ज़्यादा इसमें डोमिनेट कर पाए हैं। एंड द लार्जेस्ट मार्केटिंग इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टू साउथ एशिया। और फिर वक्त के साथ साथ अंग्रेज़ों की ये जो गेम जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मरकज़ हैं, वो साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक में ये चीज़ शिफ्ट हो गई। तो अभी यही लोग जो हैं या यही ममालिक जो हैं जिनका इस खेल पे अभी ज़्यादा कंट्रोल है। दिस शिफ्ट वाज सिंपलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और फिर हमने देखा कि जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उनके जो हेडक्वार्टर्स पहले लंदन में थे, इंग्लैंड में थे, जहाँ से ये गेम शुरू हुई थी, वहाँ से उसके जो हेडक्वार्टर से उनको दुबई शिफ्ट किया गया, दैट मीन्स एशिया या वेस्ट एशिया में। तो इस वजह से इन ममालिक का इस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। 150 ईयर्स एगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। तो तकरीबन जब हम इसकी हिस्ट्री पिछले जो लेसन में हमने देखा कि 150 साल पहले, जब पहले ये पारसी थे, जो पहला इंडियन क्रिकेटर्स थे, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, उनको उस वक्त लड़ना पड़ा कि एक स्पेस के लिए, एक ग्राउंड के लिए जिसमें वो ये खेल खेल सके। लेकिन अभी हिस्ट्री बिल्कुल, अभी आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। अगर हम आज की जो वर्ल्ड में देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलते हैं या जिनकी बोली लग जाती है वो इंडियन प्लेयर्स हैं। अगर आप देखोगे आईपीएल में या दूसरे जो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेला जाता है, जो ये इसके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैसे दिए जाते हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स को दिए जाते हैं, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम। और सबसे जो बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, इस तरह के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस है इस गेम में। ऑलराउंडर्स जो हैं, मैन फॉर वोम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ऐसे लोग जिनके लिए दुनिया एक स्टेज की हैसियत रखती हैं, जिन्होंने दुनिया में एक नाम बनाया है। एशियाई जो खासकर ममालिक हैं, उनकी एक पहचान है इस क्रिकेट में। मैन फॉर वोम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मनी स्मॉलर चेंजेस। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आ गई, तब्दीली आ गई, ये छोटी छोटी चेंजेस से आ गई। वक्त के साथ साथ जो इसमें तब्दीली लाई गई, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल। पहले ये एक जेंटलमैनली एमेच्योर, एक हॉबी के तौर पे, एक फ़न के तौर पे ये खेल खेला जाता था, इसमें कोई पैसा नहीं था। लेकिन फिर ये एक पेड प्रोफेशनल, एक पेशे के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे ये खेल उभरा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। द trump of the one day game as it overshadowed test cricket in terms of popularity and the remarkable changes in global commerce and technology। फिर हमने देखा कि जो वन डे क्रिकेट है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया एज़ कम्पेयर टू टेस्ट।
اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد جو T20 اور ابھی جو T10 کا اس میں جو نئی چیزیں جو انٹروڈیوس کی گئی ہے، نئے جو اس میں جو یہ پیٹرن یا جو فارمیٹس لائے گئے ہیں اس کھیل میں، تو اس کی وجہ سے تو یہ پاپولر ہو ہی گیا. اور اس میں جو ریمارکیبل چینجز جو گلوبل کامرس اور ٹیکنالوجی میں، دنیائی تجارت میں، اور جو دنیا کی جو عالمی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو چینجز آ گئی اور جو تجارت میں چینجز آ گئی، وہ چیز ہم نے دیکھا کہ اس کا جو اثر ہے وہ کرکٹ پہ آ گیا. جیسے ابھی IPL ہے یا اس میں جو دوسری چیزیں ابھی ہیں، بہت بڑا یہ ایک بزنس، ایک کامرس یا ایک پیسے کا ذریعہ بن چکا ہے جو ابھی کرکٹ کھیلا جاتا ہے. اور جو کرکٹرز ہیں، دے آر ناٹ اونلی کرکٹرز، وہ ابھی سیلیبریٹیز یا جو سٹارز کے طور پہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں. اور جو ریچسٹ جو سٹارز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ان میں آپ دیکھو گے کہ کرکٹرز تو ان میں ہوں گے ہی ہوں گے. تو یہ جو لیسن ہے راما چندرا گوہا نے لکھے ہیں، یہ ایک ہسٹورین ہے، ایک کلچرل ہسٹورین. تو اصل میں یہ بندہ جو ہیں، اس نے انڈین سوسائٹی کے بارے میں، خاص کر جو لوور کلاسز ہیں یا جو بیکورڈ کلاسز ہیں، ان کے بارے میں بہت کام کیا ہے. اڈاپٹڈ فرام چیپٹر 7 آف انڈیا اینڈ کنٹمپورری ورلڈ، فرسٹ ٹیکسٹ بک ان ہسٹری فرام فار کلاس دس 9th NCERT. تو اصل میں یہ چیپٹر 7 سے لیا گیا ہے. انڈیا اینڈ کنٹمپورری ورلڈ ایک بک ہے جو ٹیکسٹ بک ہے کلاس 9th کی NCERT کی. تو اس سے یہ جو لیسن ہے اصل میں اڈاپٹ کیا گیا ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کرکٹ کا ایولیوشن کیسے ہوا، اور انڈیا میں یہ جو کھیل جو پہلے انگریز کھیلتے تھے، کیسے انڈیا یا ایشیائی ممالک کا اس کھیل پہ دھیرے دھیرے جو ایک قبضہ ہوتا گیا، یا ان کی جو اس میں ایک کنٹرول آتا گیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ کرکٹ کے ایولیوشن کیسے ہوا، کیسے پہلے جو پارسی تھے انہوں نے اس کو کھیلا، پھر کیسے انڈیا میں یہ کھیل پاپولر ہوا، اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے اس میں کیا چینجز آ گئی، یا جو نیو ٹیکنالوجی یا جو کمرشلائزیشن دنیا میں آ گئی، تو اس کی وجہ سے اس کھیل پہ کیا اثر پڑا. امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی ویو دیں، تاکہ جو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.